Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very pleasant morning to all of you. This is Chinod Islamia School and College Faisalabad and I am Asra Gulzar. My dear students, today we are going to do exercise of unit number 13. Please open your textbook page number 139 and keep your lead pencils in your hands. But the first one is vocabulary. Read the story and find the words having the same meaning as given in column A. सो बेटे कॉलम बी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इन सेंटेंसेस के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है। तो आपने इस आपके टेक्स्ट में यू विल फाइंड आउट दोज वर्ड्स एंड राइट इन कॉलम बी। लाइक इन कॉलम बी इट इज़ रिटन अ फिगर ऑफ अ पर्सन मेड ऑफ स्टोन और मेटल। एक पर्सन है, उसका एक फिगर बनाया गया, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ है? स्टैचू। ठीक है, मेटल और स्टोन से एक फिगर बनाया गया है, उसको हम स्टैचू कहते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रेशियस स्टोन ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर का स्टोन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? सफायर। अ प्रेशियस स्टोन ऑफ रेड कलर, रूबी। अ प्लेस वेयर गुड पीपल विल गो आफ्टर डेथ, सो व्हाट वर्ड इज यूज्ड? हेवन। आई होप यू हैव डन। नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा you will read these questions and you will get the help from your text and solve these questions on your book as a reading comprehension. Next one is beta the elements of the story. Beta there are three parts of a story: beginning, middle and ending. So the first one is written here setting. Setting includes the time and location. ठीक है, at times the story is happening and what is the location, what is the place. So these things we discuss in setting. Next, characters. We discuss the characters, that how many characters are there in the story. Like in this story, how many characters we discussed, we learned about how many characters. So बेटा कोई भी स्टोरी जब आप लिखते हैं तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके हम डिस्कस करते हैं। जैसे थर्स्टी क्रो है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ग्रीडी डॉग है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स में आ जाते हैं कि कितने पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, उस स्टोरी में। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट टाइम इज़ मेंशन इन द स्टोरी। स्टोरी में क्या टाइम था? इट इज़ नाइट टाइम। ठीक है, मोस्टली जितनी भी उन्होंने हेल्प की है लोगों की, वो डेट वॉज द नाइट टाइम। वेयर डू द सीन्स टेक प्लेस। सीन्स कहाँ पे हुए? इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इन द हार्ट ऑफ द सिटी मीन्स मिडल ऑफ द सिटी। स्टैचू वहाँ पे ही था, इन द हार्ट ऑफ द स्टैचू वॉज प्लेस्ड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सो ऑल द सीन्स वर टुक प्लेस in the heart of the city. How many characters are there in the story? There was a noble writer, woman, swallow, prince, the son of the women. Are they human, animal or imaginary characters? All characters are imaginary. बेटे वो सारे characters जो हैं वो imaginary हैं, वो real नहीं हैं। सो सारे करेक्टर्स जितने भी हैं, हैप्पी प्रिंस है, स्वेलो है, वुमेन है, राइटर है, दीज आर ऑल करेक्टर्स आर इमेजिनरी। ठीक है, मीन्स जो रियल नहीं होते। ओके बेटा, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ मेनी इवेंट्स और इंसिडेंट्स आर मेंशन्ड इन द स्टोरी? 3 इंसिडेंट्स। ठीक है, देयर वर 3 इंसिडेंट्स। जैसे बिगनिंग होती है, मिडल होता है और फिर उसका एंडिंग पॉइंट होता है। सो व्हाट इज़ द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? बिगनिंग क्या है? स्टार्ट कैसा हुआ है ये लेसन, ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है? मीटिंग बिटवीन प्रिंस एंड स्वेलो। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले मीटिंग हुई है बिगनिंग में ही स्वेलो और प्रिंस की। व्हाट इज़ द मिडल ऑफ द स्टोरी? मिडल क्या है? दे हेल्प्ड वेरियस पीपल बाय यूजिंग देयर बिलोंगिंग्स। मतलब जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे, गोल्ड था, उसके ज़रिए उन्होंने मदद की। What is the ending of the story? Swallow dies and statue melted. What message does the writer give in the story? The writer is giving the message that Swallow and Happy Prince both were very kind. They have sympathy for other people. So Allah liked their act and Allah chose them for the heaven. नेक्स्ट इज बेटा ग्रामर। वर्ड्स डेट ओनली अकर इन द प्लूरल। बेटे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो एज अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं, मतलब उनके साथ हम एस ही यूज़ करते हैं, एस के बगैर वो वर्ड यूज़ नहीं करते। जैसे सीज़र है तो सीज़र्स होता है, सीज़र नहीं होता। इस तरह ग्लासेस है,
इसको हम ग्लास नहीं कह सकते, ग्लास कहेंगे तो पीने वाला ग्लास बन जाएगा जिसमें हम पानी पीते हैं, तो ग्लासेस ऐनक, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एज अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं। सो सम वर्ड्स आर गिवन हेयर ऑन पेज नंबर 40 एंड 141। बेटा यू विल यूज दीज वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। बेटा these are the sentences of those words. So you will write these sentences on your book. First word is handcuffs. Handcuff हथकड़ी को कहते हैं। Handcuffs are used by the police. Pliers जो होता है, pliers are used for cutting wires. Tongs चिमटे को कहते हैं। Tongs are used to hold burning coal. Scissors are used to cut the cloth. Tights, I wear tights. Trousers, my brother wears trousers. Shorts, I do not like shorts. Braces, tie up your shoe braces. इसको हम ये भी कह सकते हैं he uses braces to hold his shirt or trouser. Leggings, I wear leggings in winter. ओके बेटा कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 141। ये है बेटा नेम्स ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स एंड बाउल्स। You can also use these words, the names in these words into sentences like billiards, I play billiards. Darts is my favorite game. Bowls, I do not like bowls. Names of subjects or activities, some subjects are given here. Physics, I do not like physics. Mathematics is very easy subject. Economics is my favorite subject। बेटे ये जो मैं बोल रही हूँ ये सेंटेंसेस भी आपने नोटबुक पे ही लिखने हैं। एथलेटिक, जिम्नास्टिक। ओके सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। वर्ड थिंग्स विच आर ऑलवेज प्लूरल कैन बी यूज्ड टू, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम एज अ प्लूरल ही यूज़ करते हैं। वे समथिंग, किसी चीज़ का वज़न करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्केल्स। उसको हम स्केल नहीं बोलेंगे बल्कि हम स्केल्स बोलेंगे। ये वही वर्ड्स हैं जो एज अ प्लूरल यूज़ होते हैं, सिंगुलर यूज़ नहीं होते। कट पेपर, क्लॉथ, ठीक है। किस चीज़ को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीजर्स। होल्ड योर ट्राउज़र अप, ट्राउज़र को होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसेस। मैंने पीछे आपको बताया था कि टाई अप द ब्रेसेस ऑफ योर शूज़, तो आप इसको भी इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि ब्रेसेस आर यूज टू होल्ड ट्राउजर्स। कीप अ प्रिजनर्स हैंड टुगेदर, किसी प्रिजनर के, किसी कैदी के हैंड्स को हम कैसे बांधते हैं, हैंड कफ से हथकड़ी लगा के। वियर ऑन आइज, आंखों पे क्या लगाते हैं बेटा, ग्लासेस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑन द क्लॉथ्स लाइन आर प्लूरल नाउन्स, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे कुछ ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, वायर पे कुछ क्लॉथ्स हैं वो हैंग किए हुए, आपने देखना है कि इनमें से प्लूरल्स कौन कौन से हैं। सो आई हैव रिटन द नेम्स एंड शॉर्ट्स, सॉक्स, ट्राउजर्स एंड टाइट्स। नेक्स्ट बेटा कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है। व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स दे बिकम कंपाउंड वर्ड्स। Like wheel and chair, it will become wheelchair. Sunflower, it will become sunflower. Starfish. Create more compound words by looking at the following objects. Objects are given here, some images, some objects are given here. So you will make compound words. Cup and board, it is cupboard. Lady, bird. Butterfly, it will become butterfly. Tooth plus brush, toothbrush. Okay beta, next is quotation mark. This is direct or indirect speech. Punctuation, look at the following picture and read the speech bubbles. Why are you crying? I wish to help the poor people but I cannot move from any place. This makes me cry. So beta, this is the conversation between Swallow and Happy Prince. जब बेटे दो पर्सन्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके सो ऑन पेज नंबर 145 देयर इज़ अ टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सो डायरेक्ट स्पीच इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन सेज इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, जब किसी ने कोई बात कही होती है और हम उसको एज इट इज़ कोट करते हैं, एज इट इज़ उसकी बात, उसके वर्ड्स किसी को बताते हैं,
तो वो क्या होती है, उसकी डायरेक्ट स्पीच होती है, मतलब उसमें हम कुछ चेंजिंग्स नहीं करते। और डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं। जिस तरह आप बेटा कोटेशंस यूज़ करते हैं तो कोटेशंस के साथ हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। और कोटेशंस क्या होती हैं, वो किसी की कही हुई बात होती है, किसी की सेइंग होती है, और उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि जिस तरह किसी पर्सन ने बात की होती है वर्ड टू वर्ड हम वैसे ही यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच अपीयर्स विथ कोटेशन मार्क्स। ठीक है, हम कोटेशन मार्क्स मीन्स इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच के साथ, जब किसी की बात को हम एज इट इज़ कोट करते हैं। जैसे उसने कहा आई एम हैप्पी प्रिंस, या हम उसकी ऐसी ही बात जब लिखेंगे आई एम हैप्पी प्रिंस तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। लेकिन अगर हम लिख देंगे ही इज़ हैप्पी प्रिंस या ही सेज हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस, तो ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ड समवन सेज विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड। अब उन्होंने कहा कि जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें खुद चेंज करके बताते हैं उसकी बात को, किसी की बात को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। और इसके साथ हम कोटेशन मार्क्स भी यूज़ नहीं करते। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है आई एम हैप्पी प्रिंस, तो ये बेटा डायरेक्ट स्पीच है, इसके साथ कोटेशन मार्क्स आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। लेकिन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज डैट हिज नेम इज़ हैप्पी प्रिंस, उसने कहा कि उसका नाम हैप्पी प्रिंस है, तो ये बात अब चेंज हो गई है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गई है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बल्कि उसमें चेंज आ गया है। सो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो एज इट इज़ हम बात किसी की कोट कर देते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब हम किसी की कही हुई बात में कुछ चेंजिंग्स कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। सो प्रोनाउन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन भी चेंज होता है। जैसे ऊपर आई था तो नीचे ही यूज़ किया हमने। ठीक है, तो प्रोनाउंस भी यूज़ होते हैं, चेंज होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आई और वो यूज़ होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी जगह हम ही, शी और दे यूज़ करेंगे। यू है तो यू के साथ हम यू, ही, शी या दे यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और दे अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हो रहा है तो ये एज इट इज़ सेम रहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, दिस इज पेज नंबर 146. So some examples are given here of direct speech and indirect speech. He says I go to school every day. So इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेज डैट ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब वहाँ पे आई था तो हमने यहाँ पे आई को चेंज करके ही यूज़ किया। ही सेज टू देम यू वर्क वेरी वेल, ही सेज टू देम डैट दे वर्क वेरी वेल। एक तो यहाँ पे डैट आया है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में डैट यूज़ नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे डैट यूज़ हो जाता है। He says she will write a story, he says that she will write a story. Next is read the following direct statements, then complete the indirect statements. I am very tired. So this is direct speech, तो इसका indirect क्या होगा, she says that she is very tired. You play the piano well. Jamil tells me that I play the piano well. We are leaving the town, he says that they are leaving the town. I will go to find a new job, he says that he will go to find a new job. I am looking for my pen. इन्वर्टेड कॉमर्स में है बेटा, तो नेक्स्ट क्या होगा, she says that she is looking for her pen. बेटा we will stop here and till page number 1 we did till page number 146. We will stop here. This is all about today. Take care and Allah Hafiz.